प्लांट है। और इसके ऊपर फिर ये ग्रीन शीट भी लगा रखी ताकि ये धूप से जले नहीं। ये पतिदेव हमारे चले ऑफिस। चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो घर के जितने भी बेसिक काम होते हैं वो सारे हो गए हैं और गौतम मना ऑफिस जा चुके हैं। परी को नहला दिया है, उसको राइम्स देखने के लिए बैठा दिया है और अब मैं चुपके से आई हूँ ताकि मैं नहा सकूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर करेंगे पूजा। उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं कितना प्रोडक्टिव डे होने वाला है। तो आज शायद हम लोगों का प्लान है रात को गरबा यानी डांडिया नाइट में जाने का। इनके ऑफिस की तरफ से पासेस मिले हुए हैं, तो वो भी अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है कि हाँ है कि जाएंगे। देखते हैं कौन कौन जाएंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और साथ ही ना मतलब आप लोग बहुत सारे लेडीज़ हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट आते हैं, डीएम आते हैं कि ना आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, आप क्या यूज़ करते हो बताओ। आपको बताना चाहूँगी कि पहली बात तो मैंने स्मूथनिंग कराई हुई है, ठीक है, उस वजह से भी थोड़े से स्मूथ हेयर एंड सिल्की लगते हैं। साथ ही मैं मैट्रिक्स के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे मेरी जो मतलब जहाँ से मैंने स्मूथनिंग कराई थी उन्होंने मुझे रिकमेंड किए थे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मतलब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने स्मूथनिंग करा रखी है वही यूज़ करें, नॉर्मल भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्ट्रेट स्मूथ हेयर चाहिए। और मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ये वाला शैम्पू मैट्रिक्स का ऑप्टी केयर स्मूथ स्ट्रेट शिया बटर प्रोफेशनल शैम्पू फॉर अल्ट्रा स्मूथ हेयर। ये मेरे पास 200 ml में है। इसके साथ ही मैं यूज़ करती हूँ कंडीशनर जो कि सेम मैट्रिक्स का ही कंडीशनर है, मैट्रिक्स ऑप्टी केयर स्मूथ स्ट्रेट शिया बटर प्रोफेशनल कंडीशनर फॉर स्मूथ हेयर। ये है मेरे पास 98 ग्राम का। इसके साथ ही मैं यूज़ करती हूँ परी दो इधर, परी को पहले चाहिए सब चीज़ें। हाँ मम्मा दिखा दे बेटा मम्मा क्या यूज़ करती है। इसी के साथ मैं यूज़ करती हूँ ये हेयर सिरम जो कि सेम मैट्रिक्स का ही है, ऑप्टी केयर स्मूथ स्ट्रेट शिया बटर प्रोफेशनल स्प्लिट एंड सिरम। ये 100 ml में है। तो ये तीनों आपको जैसे क्या है, मैंने ये तीनों प्रोडक्ट मैं अमेजन से मंगाए और एक बार मैं ऑलरेडी मंगा चुकी हूँ, वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद मैंने सेकेंड राउंड है ये मेरा। तो आप इन दोनों का मतलब सिंगल सिंगल मंगा सकते हो तीनों को, इन दोनों का कॉम्बो आता है वो भी मंगा सकते हो, ठीक है, तीनों का भी कॉम्बो आता है तो आप तीनों भी मंगा सकते हो साथ में। जब आप ऑब्वियसली आता है जब आप कॉम्बो मंगाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। और नहा के आती हूँ, मुझे हेयर वॉश भी करने हैं, इसलिए मैं आपको शैम्पू कंडीशनर और सिरम के बारे में बता रही थी क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो कि प्लीज़ प्रोडक्ट के बारे में भी बताया करो कहाँ से लिया। तो मैं मोस्टली सारे अपने प्रोडक्ट्स अमेजन से मंगाती हूँ क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल और प्राइस में मिल जाते हैं, सेल चलती रहती है एनी टाइम और मतलब कॉम्बो मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। तो और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको अमेजन पे अवेलेबल नहीं होगी, तो डील्स भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में इन तीनों प्रोडक्ट्स के शैम्पू कंडीशनर एंड सीरम का मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं जाती हूँ नहा के आती हूँ जल्दी से। तो ये हम लेंगे हमारा मैट्रिक्स का हेयर सिरम। और ना जैसे जितने भी शैम्पू मतलब जो भी शैम्पू कंडीशनर सिरम मैंने आपको दिखाया मैट्रिक्स के, ये सभी मेरे पास हैं 72 वॉश वाले, मतलब 72 वॉश कर सकते हो आप, शैम्पू भी कंडीशनर भी और सिरम भी 72 बार यूज़ कर सकते हो। और जैसे मेरे पास ये 100 ml में है, शैम्पू अलग था, मतलब इनकी और भी क्वांटिटीज़ हैं अलग अलग। जैसे आप बड़ा पैकेट लेना चाहते हो या उससे छोटा लेना चाहते हो तो वो सभी आपके अमेजन पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, वैसे इसके पीछे इसको कैसे यूज़ करना है वो सब मेंशन है, तो अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। मैं आपको यूज़ करना बता देती हूँ। शैम्पू और कंडीशनर तो आपको पता ही होता है, शैम्पू अप्लाई किया हमने, वॉश किए हेयर, उसके बाद हमें कंडीशनर लगा देना है। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप हाथों हाथ भी उसे वॉश कर सकते हो। अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं आपको बोलूँगी आप कंडीशनर को 2 या 3 मिनट या 5 मिनट रखो, उसके बाद वॉश करो, उससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं तो रखती हूँ, तो मैं 2 पंप ही लेती हूँ, 1 और ये 2, ठीक है। रब करना है हाथ पे। वैसे ज़्यादातर लोग ना ड्राई हेयर में अप्लाई करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट मैं वेट हेयर में ही करती हूँ। ये किया, ठीक है। अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है।
देखो जैसे हमारे फेस के लिए हमारे जो स्किन केयर रूटीन होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, ऐसे हमारे हेयर के लिए भी हेयर केयर रूटीन ज़रूरी होता है। तो उसमें ज़रूरी है, कई लोग क्या करते हैं कि ना जैसे कंडीशनर यूज़ तो करते हैं बट रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि अब की बार कंडीशनर यूज़ कर लिया, नेक्स्ट टाइम शैम्पू करेंगे हेयर, तब कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये गलत है, जितनी बार आप शैम्पू करते हो आप कंडीशनर अप्लाई करो। ये हमने एक और पंप लिया हमारे ऊपर वाले हेयर्स के लिए। ऐसे ऊपर ऊपर लेना है आपको, पूरा अंदर मतलब नहीं लगाना है, ऐसे हल्के हल्के हाथों से ऊपर ऊपर। तो ये हो गया हमारा अप्लाई सीरम। अब मैं थोड़ी देर इन्हें हल्का हल्का सूखने दूंगी, ज़्यादा नहीं। मैं अपना तरीका बता रही हूँ, देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं यूज़ करने के। अब जैसे मैं इनको थोड़ी देर के लिए आधा जैसे सूख जाएंगे ना, तब फिर मैं कॉम कर लूँगी और उसके बाद फिर छोड़ देंगे बिल्कुल ड्राई होने के लिए हमारा हेयर केयर। अब मैं जो आपको पता ही है मैं मामा अर्थ की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे मतलब जितने भी मैं अगर फेस पे बहुत कम चीज़ें अप्लाई करती हूँ, अर्थ का ही मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये है इसका पूरा नाम बता देती हूँ मैं। मामा अर्थ का राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र है विद राइस वाटर एंड नियासिनामाइड का, ठीक है, फॉर ग्लास स्किन। आपको मैंने पहले भी बताया है, ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना राइस वाटर वाले, ये जो कोरियन लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। और आपने देखा ही होगा कभी टीवी में या वीडियोस में कि उनकी स्किन ग्लास की तरह शाइन करती है, एक भी कोई एक्ने का निशान कुछ नहीं होता है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि वो लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिनमें राइस होता है, राइस वाटर होता है, जिससे उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग लगती है। तो ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का। ये मेरे पास जो अवेलेबल है इसका नेट क्वांटिटी है 80 ग्राम है ये, ठीक है। इसमें साथ में आपको B3+ मिलता है और 24 आवर आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि स्किन का हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में इसके पीछे पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, यूजेस लिखे हुए हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, सिंपल। और मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैं यूज़ करती हूँ, मतलब ऐसे नॉर्मल यूज़ कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ रोज़ नहाने के बाद, ठीक है, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। या फिर अगर आप मेकअप कर रहे हो, कहीं जाना है आपको, लाइट मेकअप कर रहे हो, हैवी लुक के लिए मेकअप कर रहे हो, तो आप मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र हम अप्लाई करते ही हैं, ऑब्वियसली सबको पता होगा, फर्स्ट स्टेप होता है ये। तो आप उसके लिए भी इसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। एक्टर जा रहा है। तो मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ। आप लोग पूछते रहते हो स्किन केयर बताओ, स्किन केयर बताओ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हो। कोई ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है और जो MRP है ना उससे डेफिनेटली आप जब अमेजन से परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट अवेलेबल होते ही हैं, तो आप डिस्काउंट देख सकते हो और इसे ऑर्डर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, अगर अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हो। तो अब हम अप्लाई कर लेते हैं। ये कुछ इस फॉर्म में आता है, ठीक है, रब किया, मतलब ये इतना अच्छा है ना, ऐसे स्किन में बिल्कुल ऐसे घुल जाता है। तो आपको एक सीक्रेट बताऊं मैं, गौतम मना वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे मेरी चुगली करती है तुम। वो भी ये प्रोडक्ट सारे यूज़ करते हैं, उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली पता है इसकी खास बात क्या है कि ये ऑयल फ्री है और गौतम मना की जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो उनको इतना अच्छा लगता है ये। तो जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है ना पहले ही बोल देते यार मंगा ले यार, ख़त्म होने वाला है, तो ऐसे करके। तो ये हो गया हमारा हेयर केयर और स्किन केयर। मैं स्किन केयर में इतना ही करती हूँ बस। तो अभी चलिए पूजा करते हैं। परी भी घूम रही है इधर उधर, मेरी परी बेटू सो गई है और मैं निकाल के ली साड़ी, आपको दिखाती हूँ कि मैं कह रही थी मैं साड़ी पहनने की सोच रही हूँ। तो ये साड़ी है वो और इसका कलर बहुत अच्छा है। और ये मेरी मम्मी की साड़ी है, मम्मी अब क्या आए थे ना तब देके गए थे, मैंने बोला था मम्मी कोई साड़ी हो तो देके जाना। इसके साथ का रेड ब्लाउज़ नहीं है तो मेरे पास एक कोई साड़ी का पड़ा है, वो पहनती हूँ अगर जाएगा तो इसके साथ, नहीं तो इसमें जैसे गोल्डन थोड़ा सा हो गया तो गोल्डन पहन लेंगे। तो इसको ट्राई करते हैं। तो मैं पहनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कैसी लगती है। तो मैंने फाइनली साड़ी पहन ली है और जैसे तैसे करके ये वाला ब्लाउज़ मैनेज किया है। रेड वाला तो आया नहीं, ठीक है, तो ये वाला आ गया था। ये वैसे थोड़ा सा लूज ही है और मतलब हो गया सब। तो थोड़ा सा बिंदी विंदी लगा के थोड़ा सा रेडी अब तो हो ही जाते हैं, रील्स वगैरह बनाएंगे तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपनी CC क्रीम।
आप लोगों को पता ही है, आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। फाउंडेशन अगर घर पे ही शूट करें तो क्या ज़रूरत है, तो सीसी क्रीम मुझे सबसे बेस्ट लगती है। अगर आप बाहर भी कहीं जा रहे हो ना, आउट गोइंग के लिए या कुछ, और आप नहीं चाहते बहुत ज़्यादा हैवी लुक क्रिएट करना, तो आप सीसी क्रीम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ये जो मेरे पास है ये है SPF 30 में, और मेरा जो शेड है ये 03 ब्रॉन्ज है। आप अपने शेड के हिसाब से ले सकते हो, इसमें और भी शेड अवेलेबल हैं। और ये लैक्मे की आती है 925, ये तो सबको पता ही होगा, लैक्मे 925 सीसी क्रीम। और इसमें ये ऑल इन वन है, इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश के लिए। इसकी कितने क्वांटिटी, हाँ ये 9 ग्राम में आती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। और आप अपना जो भी आपका मतलब कॉम्प्लेक्शन उस हिसाब से आप ले सकते हो, देख के सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो ये भी मैंने अमेज़न से ली थी। अमेज़न एक सेफ जगह है जहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, आपको पता ही है। तो चलो इसे अप्लाई करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है हाथ में, ये ले ली मैंने, ठीक है। इसको मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ भाई, प्लीज़ डोंट जज मी। ठीक है, अब इसको इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 99 रुपीज़ की। और मतलब आप मुझ पे यकीन करो, इसे परचेज़ करे हुए बहुत मंथ्स हो गए, और अभी ये यहाँ पे दिख रही होगी इतनी खाली हुई है, पूरी नीचे तक भरी हुई है, क्योंकि बिल्कुल चने से भी दाने के कम हमें लेनी होती है, और इतनी अच्छी कवरेज देती है। दिख रहा है आपको कितना अच्छा ग्लो आ जाता है, इंस्टेंट फाउंडेशन की नीड ही नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों को फाउंडेशन वगैरह और मेकअप वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है मेरी तरह। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्लश लगा लेते हैं। ये मेरे पास शुगर कॉस्मेटिक का ब्लश है, जो ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा अमेज़न पे, आप देख सकते हैं। कॉन्टोर डी फोर्स मिनी ब्लश है ये, और शेड है इसमें 02 पिंक। तो ये है मेरा ब्लश, ठीक है। इसमें और भी शेड आते हैं, आप अपने शेड के हिसाब से ले सकते हो इस तरीके से। और आपको दिख रहा है मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करती। फिंगर टिप पे लिया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, स्माइल किया, परफेक्टली डन। ठीक है, अब अपना सिंदूर मैं लगा ही चुकी हूँ। अब हम लगा लेंगे हमारी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में मेरे पास है नायका की शेड 15 फरीदा, 5 ग्राम में है। इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, आप लगा सकते हैं, आप ले सकते हैं। और ये मैट आती है और ऑब्वियसली बेस्ट आती है। डन। अब बिंदी ले लेते हैं। तो ये मेरा पाउच है जिसमें मैं अपना सारा सामान, ये हमारी बिंदी। और ऑब्वियसली बिंदी लगाती हमारे फेस पे 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, बिंदी लग गई। ईयरिंग्स भी चेंज कर लेते हैं, कुछ अलग से पहन लेते हैं। हमारे पास 2 ईयरिंग्स के पेयर हैं रेड में, एक तो ये हैं, ठीक है, और एक ये। कौन से पहने जाएं, ये वाले या ये वाले? ये कर लिया हमने, हमारे ईयरिंग्स पहन लिए। अब हाथों की कड़ों की बारी। तो ये वाले एक एक सिंगल कड़े पहन लेते हैं, मुझे ज़्यादा इतना देखो टाइम भी नहीं है, शूट भी करना है। परी मैडम उठ जाएंगे ज़्यादा। मैं तो सुंदर लग रहा है वैसे, ये अच्छे लगते हैं किसी पे भी। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ जो हर किसी पे चली जाती हैं। और ये आगे से खुलता है ऐसे, मोर के डिज़ाइन का, काफ़ी बेटर। ये अच्छे लग रहे हैं ना। अब बच गया हमारा आईलाइनर, लगा लेती हैं। पेन स्टाइल वाला है, डन। आईलाइनर भी लग गया। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ आईलाइनर की, पहले बता देती हूँ, बहुत ही बुरा आईलाइनर का। तो आई एम ऑल रेडी। बाहर जाके आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अंदर पता नहीं चल रहा, तो चलिए बाहर चलते हैं। ओके, तो मैं लग रही हूँ कुछ इस तरीके से, प्लीज़ बताना। थोड़ा सा और ट्राइपॉड को सेट करना पड़ेगा आई थिंक। वेट, आई थिंक अब आपको पूरा लुक दिख रहा हो।
काफ़ी सारे पिक्स वगैरह क्लिक कर लिए हैं और अब रील्स बना लेते हैं, क्योंकि परी एक बार उठ चुकी है और मैं उसको अभी सुला के आई हूँ वापस से। उससे पहले वो वापस उठ जाए तो मैं रील ख़त्म कर लेती हूँ अपनी, फिर आपसे मिलते हैं। रील शूट हो गई हैं और इतना बुरा हाल हो गया है ना सही में गर्मी में, बट मज़ा आया। मैं सोच रही हूँ मैं पूरा हॉल करूँ साड़ी का, साड़ियाँ मंगा के खूब सारी। तो आप लोग बताना ज़रूर कैसी लगी। मैं 1-2 रील्स शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे भी, तो प्लीज़ आप लोग बताना। अब कर लेते हैं जल्दी से चेंज। मैंने कर लिया चेंज, पहले पानी पी लेते फिर आपसे। पता है बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जब आप बच्चा है आपका घर में, आप यूट्यूब भी कर रही हो, फिर आप बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया है आपने, या आप यूट्यूब और बिज़नेस दोनों बंद क्यों नहीं कर देती हो, आप इतना परेशान होती हो, ज़रूरी थोड़ी है करना, आपका पति कमा तो रहा है। तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहूँगी कि जो खुशी खुद का पैसा कमा के खर्च करने में है ना, वो पति का पैसा खर्च करने में लिटरली नहीं है। बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें मज़ा आता है पति का पैसा खर्च करने में। कुछ चीज़ ऐसी होती है, मुझे अच्छा लगता है यार मेरे हस्बैंड मुझ पे मतलब खर्चा कर रहे हैं, बट जो खुशी खुद कमा के उड़ाने में ना यार, वो दूसरे के पैसे में नहीं है सीरियसली, चाहे पापा का पैसा हो चाहे हस्बैंड का पैसा हो। और इंडिपेंडेंट होना ना हमारी खुद की ज़रूरत होती है, सबको होना चाहिए इंडिपेंडेंट, ताकि कल को कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, खासकर औरतों को। और सिर्फ ये नहीं, अब आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार आप तो पढ़े लिखे हो इसलिए आप ये सब कर लेते हो, बट मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी लिटरली, मतलब गांव की भी ऐसी बहुत सी लेडीज़ देखी हैं, शहरों की पढ़ी लिखी तो छोड़ो, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, 5वीं पास या 6ठी पास, और उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ, उनके अंडर में 500-500 हज़ार लेडीज़ काम कर रही हैं और अच्छा मतलब कमा रही हैं वो। तो उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सभी औरतों को यही बोलूँगी कि यार चाहे आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पापा का ऑब्वियसली होता है पैसा होगा, शादी होगी तो हस्बैंड कमा रहा होगा, बट पापा या हस्बैंड पे डिपेंडेंट होने से बढ़िया आप इंडिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉग में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर किए आपके साथ, जो कि मैंने अमेजन से ऑर्डर करके मंगाए थे, और अमेजन पे हमेशा आपको बेस्ट ऑफर मिलते हैं। बेस्ट ऑफर वापस से स्टार्ट हो रहे हैं 4 अक्टूबर से, और अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल तो लाइव है ही। तो डिस्क्रिप्शन में सभी प्रोडक्ट्स के लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं मैंने, आप उन पर जाइए, क्लिक कीजिए, और जो सेल में आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं उसका मजा लीजिए। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। ऐसे ही आगे मैं और अपने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूंगी मैं आपको ज़रूर बताती रहूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी मैंने कितने में लिया, कहाँ से लिया, कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप पूछते भी रहते हो और बताना भी चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस तरीके से प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करो दिल खोल के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।